हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, मीनिंग ऑफ ब्रैकेट्स। 6 क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, ये ब्रैकेट्स जो है आते हैं आपके पास। कौन कौन से ब्रैकेट देखे आपने? ये एक ब्रैकेट होता है, इसे करली ब्रैकेट कहते हैं, हिंदी में इसे मज़ला ब्रैकेट कहते हैं। एक ये ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट होता है। एक इस तरह का ब्रैकेट बनता है, इसे हम बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। इनका मीनिंग क्या है और क्या है इनका मतलब, और इनकी आवश्यकताएं कहाँ कहाँ पड़ती है, क्यों ज़रूरत पड़ी, ये सारा सब कुछ यहाँ डिटेल से समझेंगे बेटा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं करली ब्रैकेट। ठीक है, क्या नाम है? करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट का मतलब इस तरह से, मज़ला ब्रैकेट बोलते हैं इसको, इस तरह। क्लियर, यानी बीच का ब्रैकेट। तो ये एक करली ब्रैकेट है। तो हमने लिखा है इट इज़ डिनोटेड बाई दिस, इस तरह डिनोट करते हैं करली ब्रैकेट को। आप सेट्स जो पढ़ा होगा तो सेट्स के अंदर इसी का यूज हुआ है। इसका मतलब क्या है, यानी कि ये एलिमेंट के कलेक्शन को बता रहा है। तभी सेट्स के अंदर देखो हमने इस तरह से लिख दिया करली ब्रैकेट। अब इसका एक्चुअल मतलब क्या है, देखिए करली ब्रैकेट क्या लिखा हमने, कि जैसे हमने लिखा 5 और 4, दो एलिमेंट्स लिखे और हमने करली ब्रैकेट में बंद कर दिया। इसका मतलब हुआ कि सिर्फ इसके अंदर दो ही एलिमेंट हैं, जो है x की वैल्यू 5 है और एक x की वैल्यू 4 है। अगर आपने 5 4 लिख दिया तब भी करेक्ट है, और करली ब्रैकेट में अगर आपने लिख दिया 4 5 तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का मीनिंग एक जैसा ही है। ठीक है बेटा। चलिए ये सपोज करो यहाँ ये करली ब्रैकेट लग रहा है, यहाँ कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है, -1 0 और 7। इसका मतलब यहाँ तीन ही वैल्यूज हैं, यानी x की वैल्यू कह सकते हो -1, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 7। यहाँ x कुछ भी हो सकता है, y भी लिख सकते हो, z भी लिख सकते हो। क्या लिखा हमने? हमने इसमें दिखाया है कि यूजुअली दिस शो, क्या दिखाता है ये? कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट, जो हमने डेफिनेशन ऑफ सेट्स की दिया था। एंड सो इन सेट नोटेशन, सेट नोटेशन दिखाते हैं ये, देयर इज ए एग्जिस्टिंग एलिमेंट विच आर शोन इन फिगर, यानी कि जो आपके पास इसमें जो ब्रैकेट्स के अंदर जो आपको एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं ना, जो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ये भी सिर्फ इसी को शो करता है। अब आपके दिमाग में आएगा ऐसा कौन सा ब्रैकेट है जिसके अंदर एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा होगा फिर भी शो करेगा? यस बेटा, आगे चलिए इसके अंदर देखिए, ये जो आपके पास जो एलिमेंट दिख रहे हैं करली ब्रैकेट में, मतलब इसकी वैल्यू यही है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब आता है स्मॉल ब्रैकेट। देखिए हमने लिखा है डिनोटेड बाई, इस तरह दिखाते हैं। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट कई बार से क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल भी कहेंगे इसको, क्या कहेंगे? ओपन इंटरवल। इस तरह डिटेल आएगा आगे, इसको इस तरह भी दिखाते हैं ओपन इंटरवल, कई बुक में ओपन इंटरवल को ऐसे दिखाया हुआ है, इस तरह। जो आपका बिग ब्रैकेट है इसको उल्टा कर दिया गया है। क्या मतलब है इसका? पिछले में और इसमें देखो डिफरेंस पहचानना। यहाँ लिखा है मैंने स्मॉल ब्रैकेट और 2 3 लिखा है। अब वहाँ मैंने लिखा था कि करली ब्रैकेट के अंदर तो जो आपको एलिमेंट दिखाई दे रहा है वही एलिमेंट उस ब्रैकेट के अंदर होंगे, लेकिन यहाँ लिखा है 2 और 3। अब आपको दिखाई दे रहा है 2 और 3, तो क्या इसके अंदर 2 और 3 है एलिमेंट्स? नहीं बेटा, देखिए देर इज ए शो ओनली 2 एलिमेंट्स, यहाँ दो ही एलिमेंट शो कर रहा है। इन द लेफ्ट में स्मॉलर और राइट में लार्जर नंबर। ठीक है, बट इनफाइनाइट रियल नंबर आर हिडन, यानी कि 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है। करली ब्रैकेट में ऐसा नहीं था, करली ब्रैकेट में जो नंबर दिखाई दे रहा है वही होगा, लेकिन यहाँ दिखाई दे रहे हैं दो ही एलिमेंट 2 और 3, लेकिन इनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होता है। आपको पता है कोई भी दो नंबर हो उसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 2 है और 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 से बड़ा और 3 से छोटी जो भी रियल वैल्यूज आएंगी वो इस ब्रैकेट में इस तरह से शो की जाती है, मोर देन 2 और लेस देन 3। तो 2 से बड़ा 3 से छोटा रियल नंबर क्या होते हैं? तो 2 से बड़ा बता, ध्यान रखना, 2.00000001, 2.000002, इस तरह इनफाइनाइट वैल्यू 3 तक पहुँचने में लगेगा आपका। इसे कहते हैं हम ओपन इंटरवल। यहाँ हमने लिखा है कि ये इस तरह स्मॉल ब्रैकेट 2 3 हो गया, राइट। लिखा है मीन्स आर रियल वैल्यूज बिटवीन 2 and 3, यानी दो और 3 के बीच में जो भी रियल वैल्यूज आएंगी, जो इनफाइनाइट आएंगी, वो सारी वैल्यूज को ये शो करता है बेटा। देखिए इसे कैसे लिखते हैं कि x मान लीजिए कोई एलिमेंट मान लिया इसका, तो x बिलोंग्स टू 2 3, यहाँ ध्यान रखना है, यानी इनफाइनाइट वैल्यूज है ये, दो वैल्यूज नहीं है ये। और आप सेट नोटेशन में भी आएगा ये, तो अब इसे बोलेंगे इस तरह से, ये ओपन इंटरवल है, यहाँ लिखेंगे x, ये x, और ये 2 और 3 के बीच की वैल्यू को शो कर रहा है, यानी यहाँ 2 और यहाँ 3, और इन दोनों के बीच की वैल्यू, ठीक है, लाई बिटवीन 2 and 3। तो इसको इस तरह लिखते हैं 2 और 3 के बीच में। ठीक है, दिस कॉल्ड कैसा इंटरवल? ओपन इंटरवल बोलेंगे। ठीक है, जैसे लिखा दैट इज
5,8, भैया दो ही वैल्यू दिखाई देगी आपको, दिखने को दो वैल्यू है लेकिन स्मॉल ब्रैकेट लग रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो ऑल रियल वैल्यूज आएंगी, तो ऑल रियल वैल्यूज तो दो नंबर के बीच इनफाइनाइट होती है। तो जैसे यहाँ 5,8 और स्मॉल ब्रैकेट लग रहा है, इसको हम किस तरह अलजेब्रिकल दिखाएंगे कि एक्स, लिखे ये एक्स, और ये 5 से बड़ी होनी चाहिए एक्स की वैल्यू और 8 से छोटी होनी चाहिए, और एक्स बिलोंग्स टू क्या लिखा मैंने, रियल नंबर ध्यान रखना, और दो नंबरों के बीच में रियल नंबर के कितने होते हैं बेटा, इनफाइनाइट। ओके, चलिए देखिए अब आता है बिग ब्रैकेट, ये बिग ब्रैकेट का सिंबल होता है इस तरह से, ठीक है, और इसे स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। अब यहाँ देखिए और इसमें क्या चेंज है, स्मॉल में इसमें थोड़ा स्लाइटली चेंज है, बट बहुत बड़ा चेंज कहेंगे, मैथमेटिक्स में तो एक साइन ही बहुत बड़ा होता है बेटा चेंज। देखिए बिग ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया है कि -2 लिखा है लेफ्ट में, यहाँ हमेशा छोटा नंबर आएगा, ध्यान रखना, इस ब्रैकेट में यहाँ बड़ा आएगा, जैसे स्मॉल ब्रैकेट लिखते हैं ना, यहाँ भी ए और एक बी लिख दिया, यहाँ ध्यान रखना ए जो है वो लेस देन क्या होता है, बी, ए हमेशा बी छोटा होगा, ऐसे यहाँ पर भी अगर ए बी है तो वो ए लेस देन बी होगा बेटा, यहाँ स्मॉल नंबर आएगा, यहाँ बिग नंबर आएगा, ठीक है। अब क्या लिख दिया मैंने, एक बिग ब्रैकेट लगाया, -1,1 लगाया, इसका मतलब दिखाई कितने एलिमेंट दे रहे हैं आपको, दो ही दिखाई दे रहे हैं, दो ही नंबर दिखाई दे रहे हैं, -1 और 2, बट इस ये सिर्फ दो ही नंबर को नहीं दिखाता बेटा, इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज़ हैं ऑल रियल वैल्यूज़ को दिखाएगा, इंक्लूडिंग -2 और 1, ध्यान रखना, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ये इंक्लूड नहीं था, मैंने क्या कहा, एक्स ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा और 8 से छोटा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ब्रैकेट कैसा आ गया आपका, क्लोज ब्रैकेट आ गया, ठीक है बेटा। तो क्या कहेंगे इसको, देयर शो ओनली 2 वैल्यूज़, मतलब दिखाई तो आपको दो वैल्यूज़ देगी, इन द लेफ्ट में स्मॉलर नंबर आएगा और राइट में आपका लार्जर नंबर आएगा, लेकिन क्या लिख दिया मैंने, ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यूज आर हिडन, यानी कि इसके बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज है जो छुपी हुई है, क्लियर है, वो ऑल आर रियल होगा वो, क्लियर। चलिए यहाँ क्या डिफाइन किया मैंने कि -2,1 और बिग ब्रैकेट लगाया मैंने, इसका मतलब होता है ऑल रियल वैल्यूज लाई बिटवीन -2 और 1, -2 और 1 के बीच की सारी वैल्यूज एंड इंक्लूडिंग द बोथ एंड, ठीक है, यानी कि जो एंड में वैल्यू है ये -2 और 1 इसको भी लगाना है, जबकि स्मॉल ब्रैकेट में क्या होता है, बस वो दो वैल्यूज दे रखी है, उनके बीच की सारी रियल वैल्यूज होती है, बट बिग ब्रैकेट में क्या होता है कि बीच की तो सारी वैल्यू होती है, बट ये बाउंड्री पे जो नंबर लिखे हुए हैं, एंड में जो नंबर लिखे हैं ये भी इंक्लूड होते हैं। तो एल्जेब्रिकल इसे कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे मैंने लिखा एक्स बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स का सिंबल है ना, सेट्स में पढ़ा होगा आपने, एक्स बिलोंग्स टू -2,1 और बिग ब्रैकेट लगाया, ठीक है, कैसा ब्रैकेट लगाया, बिग ब्रैकेट, तो क्या लिखेंगे इसको, -2, एक्स की वैल्यू है, एक्स इज ग्रेटर देन, क्या लिखेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन 2 -2 एंड इक्वल टू भी लगाएंगे क्योंकि ये इंक्लूड है इसलिए इक्वल टू लगा दिया, और लेस देन 1 भी है और इक्वल टू भी लगाएंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि -2 और 1 के बीच की वैल्यू और -2 और 1 भी काउंट किया जाएगा, इसे बिग ब्रैकेट कहेंगे, ठीक है, क्लियर। इसे क्या कहेंगे, बिग ब्रैकेट, और इंटरवल में बोलते हैं तो बेटा इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल, क्लोज का मतलब बाउंड्रीज ऑल्सो इंक्लूड, ठीक। अब कई बार आप देखेंगे बुक्स के अंदर, जैसे ये आपके पास हो गया स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, और ये हो गया आपके पास बिग ब्रैकेट, तो यहाँ देखेंगे सेट्स वाले चैप्टर में कहीं ऐसा लिखा मिलेगा आपको इस तरह, लेफ्ट साइड में आ गया स्मॉल ब्रैकेट, राइट में बिग आ गया, या ऐसा भी आ सकता है कि लेफ्ट में बिग आ गया और राइट में कैसा आ गया, लेफ्ट, इनके नाम क्या है बेटा, इनके नाम है सेमी ओपन और सेमी क्लोज, सेमी ओपन या क्या कहेंगे, सेमी क्लोज कहेंगे, क्लियर। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ लिख रखा है 2,5 लिखा हुआ है, या देखिए इसको यहाँ लिखा है 2,5 और यहाँ लेफ्ट में बिग ब्रैकेट है और राइट में ओपन है, तो जहाँ ओपन ब्रैकेट होता है इस तरह का ब्रैकेट, इसका मतलब ये इंक्लूड नहीं है, और जहाँ बिग ब्रैकेट होता है उसमें वो इंक्लूड होता है, और इंक्लूड होते ही इक्वल टू का साइन लग जाएगा, तो इसे हम एल्जेब्रिकल कैसे लिखेंगे बेटा, बिग ब्रैकेट है ये वाला, ये स्मॉल लग रहा है, ठीक है, एक तरफ स्मॉल एक तरफ बिग लग रहा है, तो हमें एल्जेब्रा में लिखना है कि यहाँ कोई भी मान लीजिए एक्स मान लेते हैं, एल्जेब्रा एक्स, अब यहाँ है आपके पास देखिए इक्वल, यहाँ बिग ब्रैकेट है, बिग का मतलब इक्वल टू का साइन लगेगा, इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन 2 है, ये तो राइट है, लेकिन बिग ब्रैकेट लग रहा है तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे, और लेस देन यहाँ क्या लिखा हुआ है 5 लिखेंगे, बट यहाँ स्मॉल ब्रैकेट है इसलिए इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, इसलिए अलजेब्रिकल नोटेशन इसका ऐसे होता है, क्लियर। अगर ये ऐसे आ गया तो 2,5 ऐसा आ गया, और यहाँ 2,5 इस तरह से आ गया, और लेफ्ट में आपके पास स्मॉल आ गया और ब्रैकेट आया, और राइट साइड में बिग ब्रैकेट लग गया, इसी अलजेब्रिक का नोटेशन कैसे होगा, यहाँ ये 2 और 5 तो लिखना है आपको, मैंने एक्स लिखा, मैंने एक्स का मतलब कोई अलजेब्रा, वाई लिख दो, जेड लिख दो, पी लिख दो, और यहाँ ये 2 और 5 है ना बेटा, यहाँ 2 लिखेंगे यहाँ 5 लिखेंगे,
दोनों में इस तरह का सिंबल लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखना है ब्रैकेट, लेफ्ट में लग रहा है ओपन, इसका मतलब यहाँ इक्वल टू नहीं लगाना है। राइट में क्या लग रहा है आपका, बिग ब्रैकेट का साइन लग रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या लगाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे। ओके बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लीनियर इक्वेशन इन इनइक्वालिटीज़ पढ़ेंगे उसमें बहुत काम आएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपके पास आएगा रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप कहेंगे उसकी ज़रूरत क्या पड़ गई, जब आपके पास दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज़ है तो इनफाइनाइट वैल्यू तो शो कर नहीं पाते आप, तो वो ब्रैकेट से ही शो की जाएगी। क्लियर है, इस तरह से लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए, इस तरह एक सेट्स में क्वेश्चन है, जब आप सेट्स करेंगे उसमें आएगा राइट एज इंटरवल, कि इंटरवल में लिखो, और ये आपको दे रखा है कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक्स बता रखा है कि -4 से बड़ा और एक्स लेस देन इक्वल टू 6 आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है आपको, एक बार यहाँ -4 लिखा हुआ है, यहाँ -4 लिख देंगे, कोमा यहाँ 6 लिखा हुआ है, 6 लिख देंगे। अब ब्रैकेट का ध्यान रखना, क्या इक्वल टू है, नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ इक्वल टू है, इसको बिग ब्रैकेट लगाएंगे। क्लियर है, इस तरह से लिख देंगे, कोई भी चीज़ आ जाएगी। समझ रहे बेटा, अगर ये इसी तरह से आता, सपोज करो कि एक्स और यहाँ आता -4 और ये इक्वल टू आ जाता, और लेस देन यहाँ 6 आ जाता, तो आपको -6 तो लिखना ही लिखना है। ठीक है बेटा, यहाँ ब्रैकेट देखना है, ये आपके पास ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है तो बिग ब्रैकेट, यहाँ आप लेस देन लिखा हुआ है, इक्वल टू नहीं है तो ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे। क्लियर, अब इसका रिवर्ट देखिए, इस सपोज करो आपके पास लिखा हुआ है इस तरह से 6, 12 और यहाँ स्मॉल ब्रैकेट लिखा हुआ है, बोले इसे किस तरह लिखेंगे सेट्स में, तो सेट्स में लिखेंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, कोई रियल नंबर, और वो 6 और 12 के बीच में होगा, दोनों के बीच का मतलब ये एक्स हो गया, तो यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 12, इन दोनों के बिटवीन होगा, इस तरह का सिंबल आएगा ये। ठीक है, यहाँ इक्वल टू नहीं है, देखना ध्यान रखना, ओपन है, ओपन का मतलब इक्वल टू नहीं आएगा, तो क्या रीड करेंगे, एक्स ग्रेटर देन 6 एंड एक्स लेस देन 12, इस तरह से सेट नोटेशन में काम आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल एक और देखिए, -2, 0 हो गया, सेट नोटेशन लिखना है तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये लिखना है, वाई लिख सकते हो तो वाई बिलोंग्स टू आर लिखोगे, जेड लिख सकते हो जेड बिलोंग्स टू आर, लेकिन यहाँ जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ आपके पास क्या है, -2 है, यहाँ लेस देन का साइन लगाया एक्स, फिर लेस देन लगाया 0, ऐसा लिख दिया। अब देखिए लेफ्ट में बिग ब्रैकेट है तो यहाँ इक्वल टू लगाएंगे, राइट में स्मॉल है, इतना ही लिखेंगे।